हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया होगा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं पार्टिकल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए. आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि 3 टाइप के सॉल्यूशंस आपके होते हैं. ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं और कॉलॉइड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशंस? नंबर 1 आपका कौन सा होता है? ट्रू सॉल्यूशंस. फिर आपका कॉलॉइड्स, देन आपका सस्पेंशंस. ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज. ठीक है, तो देखो ट्रू सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने क्या डाला, वाटर डाल दिया. बीकर के अंदर मैंने वाटर डाला, इसके अंदर मैंने क्या डाल रही हूँ, NaCl डाल रही हूँ. आपको पता है NaCl जो है वो वाटर के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाता है. NaCl अगर वाटर के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाता है तो क्या बनाएगा, प्योर आपको ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा, है ना. क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा. लेकिन अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ, भाई बीकर लिया, बीकर में वाटर ले लिया, आई एम एडिंग मड इन टू इट. मड डालने के बाद क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद जो मड है ना वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगी. मड का नीचे हो जाएगी, सेटल डाउन होने लग जाएगी. मतलब उस टाइम तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बना. ट्रू सॉल्यूशन कब बनेगा, जब 2 टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में प्रॉपर मिक्स हो जाए. मतलब हमें वाटर के पार्टिकल्स सॉल्ट के पार्टिकल के साथ प्रॉपर मिक्स हो रहे थे, हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, कोई सेपरेशन हमारे को दिखाई नहीं दे रही. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मड के पार्टिकल मिक्स नहीं हो रहे हैं वाटर के पार्टिकल के साथ. तो थोड़ी देर बाद जो मड के पार्टिकल हैं दे विल सेटल एट द बॉटम, तो वो क्या होता है, सस्पेंशन की कैटेगरी में आते हैं ना. इन बिटवीन जो रेंज होती है हमारी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, तो वो क्या होते हैं, कॉलॉइड्स होते हैं हमारे ये क्या होते हैं, कॉलॉइड्स होते हैं. ठीक है, कॉलॉइड्स. ठीक है, इसमें भी हमारे क्या होता है, ये मिक्स तो हो जाते हैं, ये भी मतलब मिक्स तो हो जाते हैं ये हमारे वाटर के साथ. देखो ये हमारे प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं, ये हमारे बिल्कुल मिक्स नहीं होते हैं, मतलब सेटल हो जाते हैं बॉटम के ऊपर. तो हम इन दोनों को नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. हम किसकी बात सिर्फ करने वाले, कॉलॉइड्स की, जो इन बिटवीन लाई करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बीच में और सस्पेंशन के जो बीच में लाई करते हैं स्टेट, उस स्टेट को हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी कौन सी है, कॉलॉइड्स वाली स्टेट है. ठीक है, ओके. तो अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करी जाए तो इट इज़ होमोजीनियस. ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है. मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बनता है ना सॉल्ट के बीच में, वाटर के बीच में. और आपको अच्छे से पता होगा अब तक तो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या होता है ना. जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, इनको होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं. और जिनकी थ्रू आउट द आपकी सॉल्यूशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहती, उन्हें आप क्या बोलते हो, हेट्रोजीनियस. तो ये हमारे सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, है ना. देख कॉलॉइड्स ये होमोजीनियस होंगे या हेट्रोजीनियस होंगे, तो दीज आर हेट्रोजीनियस. कॉलॉइड्स हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं. अब ऐसा क्यों कॉलॉइड्स हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं? देखो कि कॉलॉइड्स जो है वो हमारे एक्चुअल में तो हेट्रोजीनियस होते हैं, बट दे अपीयर टू बी होमोजीनियस. ऐसा लगता है हमें कि होमोजीनियस हैं, लेकिन एक्चुअली में कॉलॉइड्स हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर के अंदर. इतनी बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ये टिंडल इफेक्ट फिनोमिना के बेस के ऊपर बताया गया था कि कॉलॉइड्स एक्चुअली में हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं बट दे अपीयर टू द होमोजीनियस. तो आगे जब हम टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद हम तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ठीक है, अभी के लिए हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का और कॉलॉइड्स का एक बार. ओके, तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन, इट इज़ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन विच कंटेन्स अ स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल. ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है जो क्या कंटेन करता है, स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल कंटेन करता है, जैसे मॉलिक्यूल और आयंस विच आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सॉल्वेंट. जो डिस्पर्स्ड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्वेंट, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है. फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन वाटर. जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालोगे तो उस टाइम क्या बनता है, आपका ट्रू सॉल्यूशन बनता है. नाउ द सोल्यूट पार्टिकल, द सोल्यूशन पार्टिकल कैन ईजिली पास थ्रू द फिल्टर पेपर. अब इनका जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो साइज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है. क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है. सो दे कैन ईजिली पास, क्या हो जाते हैं, ईजिली पास हो जाते हैं थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन. क्लियर, तुम्हारा डिफरेंस के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम डिफरेंस करेंगे इसका एक बार. ठीक है, तो देखो कॉलॉइडल स्टेट हमारी सेकंड कौन सी है, द हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन मेड अप ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज. और इसमें मतलब जो कॉलॉइड पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर आपके, और उनका जो साइज़ है वो कितना रहता है, 1 to 1000 नैनोमीटर रहता है. इट इज़ अ सिस्टम इन विच द कॉलॉइडल पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड. ये वो सिस्टम होता है जिसमें कॉलॉइडल पार्टिकल लिक्विड में क्या होता है, सस्पेंड होते हैं. सस्पेंशन भी हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें लार्ज साइज़ के पार्टिकल होते हैं और इनसॉल्युबल टाइप के पार्टिकल होते हैं. ठीक है, तो एक बार डिफरेंस देख लीजिए आप इसका. हाँ जी,
प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज योर पार्टिकल साइज। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, तुम्हारी पार्टिकल का साइज़ है। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का जो साइज़ रहता है ना वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है। कितना रहता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और आई होप सो कि 1 नैनोमीटर आपको पता होगा, विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। कितना होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर के इक्वल होता है 1 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ रहेगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा। यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, देखो पहले यहाँ देखो, सस्पेंशन में कितना होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कितना होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है यहाँ पे पार्टिकल का साइज़। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो इन बिटवीन रेंज के होते हैं, मतलब ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बीच के रेंज का जो साइज़ होता है वो किसका होता है, कोलोइडल सॉल्यूशंस का होता है। और यहाँ पे कितना रेंज होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर। कितना होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। तो हमने इन्हीं को पढ़ना है, ना इसको पढ़ना ट्रू को, ना इसको पढ़ना। ये तो प्रॉपर मिक्स हो जाता है, ये प्रॉपर मिक्स बिल्कुल ही मिक्स नहीं होते। तो जो इनकी बिटवीन स्टेज है उसको हम स्टडी करेंगे डीप में। नाउ द नेचर, अभी मैंने आपको बता दिया, इसका नेचर होमोजीनियस होता है, इन दोनों का क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। अपीयरेंस, दीज आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ये क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। नाउ डिफ्यूज थ्रू, अब इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होता है तो डिफ्यूज जाते हैं जनरली एनिमल मेम्ब्रेन से और पार्चमेंट, ये आपकी और फिल्टर पेपर से। एनिमल मेम्ब्रेन बोलो या पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है, या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, दोनों से ये पास हो जाता है। बहुत फास्टली पास होते हैं क्योंकि इनका साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ये थोड़ा स्लोली से पास होते हैं, पास तो ये भी हो जाते हैं बट ये थोड़े स्लोली पास होते हैं। स्लोली क्यों पास होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो इससे इनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये जो लास्ट वाले सस्पेंशन, दे डू नॉट डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ होते ही नहीं है हमारे, ये डिफ्यूज़ होते ही नहीं है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आगे हम पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो, द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल इज नॉन एज अ टिंडल इफेक्ट। अगर आपको याद हो तो, नहीं तो हम आगे करने ही वाले टिंडल इफेक्ट। अभी के लिए आपको इतना याद करना है, जो लाइट की स्कैटरिंग होती है बाय द कोलोइडल पार्टिकल इन इट्स पाथ इज नॉन एज द टिंडल इफेक्ट, उसी को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। तो दे डू नॉट शो, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है तो पार्टिकल है ही नहीं यहाँ पे आपकी, मतलब एक तरह से स्कैटर आउट करने के लिए लाइट को, तो ये शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट ये शो करते हैं एंड दे शो, दे ऑल्सो शोज, ठीक है। नाउ सेटिंग, दे डू नॉट सेटल, ये तो मिक्स हो जाते हैं प्रॉपर तो ये सेटल तो होंगे नहीं, है ना। तो दे डू नॉट सेटल, दे सेटल ओनली ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है कि अगर आप क्या करें, हाई स्पीड से रोटेट करवाएं सॉल्यूशन को, तो पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, जैसे कि क्रीम का निकालना फ्रॉम द मिल्क, है ना। तो उस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सेटल होंगे ओनली अपॉन द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस एंड दे सेटल अंडर ग्रेविटी, ये सेटल हो जाते हैं क्योंकि बिगर साइज के पार्टिकल लाइक होते हैं ना यहाँ पे। नाउ ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग मोशन, है ना। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब ऐसे जेड मूव टाइप मूव नहीं करते हैं पार्टिकल, उनको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो दे मे और मे नॉट शो, दे शो एंड दे ऑल्सो शो। नाउ सेपरेशन बाय द ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, इसका आप सेपरेशन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि एज यू नो कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हमारे होते हैं वो प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन के, तो आप सेपरेशन नहीं कर सकते हो। कोलोइडल में भी नहीं कर सकते हो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, लेकिन सस्पेंशन के तो बहुत बड़े साइज़ के पार्टिकल होते हैं तो यू कैन सेपरेट आउट बाय द ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, ये पॉसिबल होता है हमारा, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे नॉट पॉसिबल। अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, आगे मैं डिस्कस करूँगी, आएगा आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का टेक्निक आएगा, तो अभी के लिए डोंट बी वरी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहती है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है, पॉसिबल और ये पॉसिबल। ये देखो, ये तो दोनों में पॉसिबल रहेगी। क्यों पॉसिबल रहेगी, बिकॉज ये बहुत बिगर साइज़ के पार्टिकल होते हैं, तो चाहे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हो चाहे अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो, तो दोनों से ये आप सेपरेट आउट कर सकते हो सस्पेंशन वाले साइज़ के पार्टिकल को। लेकिन ये ऑर्डिनरी से तो सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से ये पॉसिबल हो जाते हैं। और ये तो इतने छोटे हैं कि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाते हैं, तो दोनों से ही नहीं हो सकते, ये दोनों से ही नहीं हो सकते। क्लियर इतनी बात। तो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल्स एंड सस्पेंशंस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तो कोलोइडल स्टेट हमारी क्या हुई, इट इज़ अ स्टेट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन हैविंग द पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर। सबसे बड़े साइज़ के पार्टिकल कौन से होते हैं, सस्पेंशन के, फिर कोलोइडल के होते हैं और फिर किसके होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के होते हैं। अब देखो, क्रिस्टलॉइड्स और कोलोइड्स हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स, दीज आर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एंड द सोल्यूबल इन लिक्विड्स ईजिली। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं और वाटर में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे कि NaCl ले लो, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं NaCl के, जो पानी में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इन द डिजॉल्व स्टेट दे readily diffuse through the animal membrane or the parchment paper due to the less size than the 1 नैनोमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल यूरिया NaCl हो गया, शुगर हो गया।
कॉलॉइड्स हमारे क्या होते हैं, दीज आर द नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, वो क्रिस्टलाइंस होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, लाइक स्टार्च, जेलेटिन, गम, प्रोटीन्स विच फॉर्म द कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, जो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इनका जो साइज़ होता है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में इनका साइज़ क्या करता है, लाई करता है, ओके। और दीज आर इज डिफ्यूज्ड, ठीक है, दे डू नॉट पास थ्रू द एनिमल और द वेजिटेबल मेम्ब्रेन एंड दे डिफ्यूज वेरी स्लोली। देखो एक्चुअली में जो क्रिस्टलॉइड्स है ना, ये ट्रू सॉल्यूशंस ही हैं। आप सोचोगे ये क्रिस्टलॉइड्स क्या चीज़ आ गई, नहीं, तो एक ट्रू सॉल्यूशंस को ही क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। तो ये हमारे कॉलॉइड्स हैं, तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का ही पॉइंट था, तो इसको आपने देखना है। तो कोलॉइड एक्चुअली हमारा क्या होता है, इट इज़ अ नॉट अ सब्सटेंस बट इज़ अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं होता, ये एक स्टेट ऑफ सब्सटेंस होती है जो किस पर डिपेंड करती है, पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करती है। मतलब अगर इतने साइज़ के पार्टिकल हैं ना, 1 to 1000 नैनोमीटर के साइज़ के अगर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो किसके अंडर आएंगे, आपके किसके अंडर आएंगे, आपके कोलॉइड्स के अंडर आएंगे वो आपके, ठीक है, अगर इतने साइज़ के पार्टिकल आपके प्रेजेंट है, ओके। नाउ देखो, ये जो क्लासिफिकेशन किया था ना कोलॉइड्स में और क्रिस्टलॉइड्स में, ये किसने किया था, ग्राम्स ने किया था, ग्राम्स क्लासिफिकेशन ने किया था, स्टार्टिंग में आया था ये आपका। तो उसने बोला क्रिस्टलॉइड वाज फाउंड टू बी बिहेव एज अ कोलॉइड अंडर द डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन। क्रिस्टलॉइड कोलॉइड की तरह भी काम करने लगा अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल NaCl जो होता है वो क्रिस्टलॉइड की तरह काम, ऐसे तो क्या है NaCl, है ना, क्रिस्टलॉइड है ना, बिहेव्स एज ए क्रिस्टल, लेकिन उसको पानी में जब डाला तो इट बिहेव्स एज ए क्रिस्टलॉइड इन वाटर बट बिहेव्स एज ए कॉलॉइड व्हेन डिसॉल्व इन बेंजीन। जब उसको बेंजीन में डालते हैं तो किसकी तरह काम करता है, कॉलॉइड की तरह। सिमिलरली सॉफ्ट कॉलॉइड होता है वाटर के अंदर बट क्रिस्टल होता है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो आप क्रिस्टल और कॉलॉइड को ऐसे नहीं देखोगे, किस बेसिस पे आपने क्रिस्टल और कॉलॉइड को चेक करना है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली द साइज फैक्टर। साइज फैक्टर के बेसिस पे ही आपने क्या बताना है, क्रिस्टलॉइड्स के बारे में और कॉलॉइड्स के बारे, जो भी है हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, चाहे सस्पेंशन है, चाहे वो आपका क्या है कॉलॉइडल है, उसको आपने क्या बताना है, अपॉन द बेसिस ऑफ द साइज, ओके। So colloid is not a substance but is a particular state of the substance which depend upon the particle size. colloid कोई substance नहीं होता, it is a state of substance जो particle के size के ऊपर क्या करती है, depend करती है कि कितने बड़े size के particle हैं वो आपका क्या बना रहे हैं, colloidal solution बना रहे हैं, या कितने छोटे size के तो true solution है, बहुत बड़े हैं तो suspension की form में आ जाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉलॉइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द 2 फेजेस। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में आपके आते हैं 2 फेजेस आते हैं, एक डिस्पर्स फेज, एक आपका क्या होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, देखो जैसे आपका सोल्यूट और सोलवेंट नहीं होता, पानी वो आपका सोल्यूशन होता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। जस्ट लाइक हमारा क्या होता है, डिस्पर्स फेज सोल्यूट की तरह काम करता है, डिस्पर्शन मीडियम किसकी तरह काम करता है, सोलवेंट की तरह काम करता है। सो इट इज़ वन कंपोनेंट ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशन व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मीडियम एंड हैज़ द कॉलॉइडल साइज पार्टिकल। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, स्टार्च का मतलब जिसको घोला जाए वो सोल्यूट, जिसमें घोला जाए वो सोलवेंट। मतलब वही है कि डिस्पर्स फेज क्या है कि सोल्यूट ही है, जिसको घोल रहे हो वो सोल्यूट, मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हो तो स्टार्च डाल रहे हो, गम डाल रहे हो तो ये हमारा क्या सोल्यूट है, तो डिस्पर्स फेज के अंदर आएंगे। जिस मीडियम के अंदर उसको डाल रहे हो वो मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम। जैसे पानी के अंदर डाल रहे हो तो वाटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशंस। नाउ फर्स्ट देखो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, नेम और एग्जाम्पल्स। देखो सबसे पहले अगर डिस्पर्स फेज तुम्हारा गैस और गैस हो, डिस्पर्स फेज तुम्हारा पहला माने सपोज कर लिया फर्स्ट वन इज़ गैस, तो डिस्पर्शन मीडियम आपका लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे गैस नहीं लिखा। देखो डिस्पर्स फेज में मैंने एक बार लिक्विड लिया, एक बार गैस लिया, एक बार सॉलिड लिया, और यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज करती गई मैं डिस्पर्शन मीडियम में। पहले यहाँ पे मैंने क्या लिया डिस्पर्स फेज में गैस, फिर क्या लिया मैंने लिक्विड, फिर मैंने क्या लिया सॉलिड लिया। लेकिन मैंने गैस इन लिक्विड ले लिया, गैस इन सॉलिड ले लिया, बट गैस इन गैस नहीं लिया, क्योंकि गैस इन गैस कभी भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाती हैं। क्या याद रखना, गैस इन गैस कभी भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ठीक है। सो गैस इन लिक्विड, फर्स्ट हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड। जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज तो गैस हो, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम हमारा क्या हो, लिक्विड हो, तो उस टाइम एग्जाम्पल अगर उसका देखे जाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट लेदर या सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होती है, गैस ही तो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होना वाटर के अंदर, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, तो ये एग्जांपल किसका हो गया हमारा, गैस इन लिक्विड का हो गया। और नेम ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशंस फॉर्म और फ्रॉथ, और जो आपकी सॉप लेदर मतलब जो झाग बनाता है सोप, उसमें भी तो क्या होती है, गैस इन लिक्विड तो होती है उसमें भी। सेकंड देखो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड मतलब
जैसे कि आपका क्या होता है, रबर हो गया, है ना, ब्रेड हो गया, ब्रेड अगर देखा जाए तो उसमें भी हमारा क्या होता है, गैस इन सॉलिड तो होता है। और जो आपके ये होते हैं फॉर्म्स होती हैं आपकी, है ना, उसमें भी हमारा क्या होता है, गैस इन सॉलिड में मतलब क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, ठीक है। क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, क्वेश्चन में भी तो क्या होता है, गैस इन सॉलिड, तो इनको क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सॉलिड फॉर्म। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या है, फोग हो गया, मिस्ट हो गया, ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है। फोग में क्या होता है, लिक्विड होता है, किसमें, स्मोक में, एक तरह से स्मोक में क्या सारा क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल चले जाते हैं ना, और क्लाउड्स हो गए, तो इनको पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, लिक्विड इन गैस को क्या बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं। और यू कैन से कि जब भी तुम्हारा डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा ना, जब भी तुम्हारा डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा तो उसे कौन से टाइप का कोल्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। जब भी तुम्हारा क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा तो उसे कौन से टाइप का कोल्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड तुम्हारा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इमल्शंस। दो टाइप के लिक्विड जब को मिक्स कर दोगे तो उसे क्या बोलोगे, इमल्शंस बोलोगे। क्या बोलोगे, इमल्शंस। इसका एग्जांपल क्या, मिल्क, मिल्क, मिल्क में अगर पानी डाल दो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों आपस में प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा, ठीक है। और कॉस्मेटिक्स में जैसे होगी, शैम्पूज हो गए, क्रीम्स हो गए, दिस कम अंडर दिस कैटेगरी। और लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, जेलीज तो सबने खाई होंगी, है ना। जेलीज में हमारा क्या होता है, सेमी सॉलिड होती हैं, जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, लिक्विड होता है, और बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो लिक्विड इन सॉलिड हो गया है हमारा, जेलीज हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया ना। सॉलिड इन गैस, अब देखो अभी तो मैंने एक बात बताई, जब भी तुम्हारा डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा, जब भी तुम्हारा डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, गैस होगा, तो उस टाइम उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, हम एरोसोल बोलेंगे। तो हमने लिक्विड इन गैस का एग्जांपल तो देख लिया। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या होता है, स्मोक, डस्ट, वैसे एग्जांपल होता है। सॉलिड इन गैस का सिगरेट का आपने देखा होगा, तो उसमें भी हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है इन गैस, तो स्मोक एग्जाम्पल हो गया इसका। सॉलिड एंड लिक्विड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसे NaCl को ले लो, शुगर को ले लो, पानी में डाल दो तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशंस बनाएंगे, है ना। या मडी वाटर, या देखो अब मैं जैसे ये तो तुम्हें सिंपल एग्जांपल दिया मैंने NaCl वाला, है ना, क्योंकि NaCl को जब पानी में डालोगे तो उस टाइम क्या बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, कोल्ड सॉल्यूशन बनाना है, तो इसलिए तुम्हें जो डिस्पर्स फेज लेना पड़ेगा वो उस अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा जो क्या बनाए, कोल्ड सॉल्यूशन बनाए। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, स्टार्च को पानी में डालना, क्या डालना, स्टार्च डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। बेसिकली ये वाला अच्छे से ध्यान रखना, स्टार्च वाला एग्जांपल। देखो अगर मड के पार्टिकल बहुत बड़े साइज़ के अगर हो जाएंगे तो वो सस्पेंशन के अंडर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना, स्टार्च वाला ध्यान रखना एक बार। स्टार्च तुम्हारा जैसे हो गया, फ्लोर ले लो, फ्लोर, है ना, मैदा या आटा ले लो, अगर तुम उसको पानी में डालोगे तो क्या बनाता है, कोल्ड सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। और पेंट्स जो होते हैं हमारे, वो भी क्या बनाते हैं, कोल्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि उसमें सॉलिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, पाउडर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो पेंट्स भी किसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा, इसका सॉल्यूशंस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड हमारे क्या हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड हमारे क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो गया, एलॉयज़ हो गए। एलॉयज़ तो तुम्हें पता है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को या मेटल या नॉन मेटल को आपस में मिक्स करते हैं तो उस टाइम हमारा क्या बनता है, एलॉय बनता है ना। तो जितने जैम स्टोन्स होते हैं वो भी किसका एग्जांपल होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड का। तो पर्टिकुलर सॉलिड इन सॉलिड को क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड सॉल्यूशंस। क्लियर इतनी बात। अब उसके बाद देखो, एरोसोल्स। एरोसोल अभी तो मैंने बताया कि एरोसोल्स में पर्टिकुलर क्या होता है, गैस जो होता है वो किसकी तरह होता है, एज ए डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम उसमें क्या होता है, गैस होता है, किसके अंदर, एरोसोल्स के अंदर। तो सॉलिड या लिक्विड ले लो आप, डिस्पर्स फेज, और जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो गैस होगा, है ना। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विड सॉल्यूशंस में अगर तुम्हारा लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम है, लिक्विड भी कौन सा, सपोज अगर वाटर डिस्पर्शन मीडियम है तो उसे बोलते हैं एक्वासोल। जो सॉल्यूशन का नेम होता है ना उसे क्या बोलते हैं, एक्वासोल बोलते हैं। अगर अल्कोहल तुम्हारा डिस्पर्शन मीडियम है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्कोसोल। बेंजीन तुम्हारा डिस्पर्शन मीडियम है तो उसे बोलते हैं बेंजोसोल। अच्छे से याद रखना, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में अगर तुम्हारा लिक्विड एज ए डिस्पर्शन मीडियम है, और लिक्विड भी कौन सा, अगर वाटर है तो एक्वासोल, अगर अल्कोहल है एल्कोसोल, अगर बेंजीन है तो उसे क्या बोलोगे, बेंजोसोल बोलोगे। क्लियर इतनी बात, ठीक है। नाउ classification of the
कॉलॉइड्स और द कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन का हम क्या करें, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखो दो टाइप से किया जाएगा क्लासिफिकेशन कोलोइडल सॉल्यूशन का। एक तो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन देम, और एक किया जाएगा उनके साइज़ के ऊपर। एक साइज़ के ऊपर किया जाएगा और एक इसके ऊपर किया जाएगा बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं इंटरेक्शंस के बीच में। तो इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर दो टाइप के होते हैं ये, एक आपका लायोफिलिक होता है, एक आपका क्या होता है लायोफोबिक। क्या होता है, एक लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक, ठीक है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ द एफिनिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, एफिनिटी मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन पावर एक तरह से। ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर द लिक्विड मीडियम के लिए किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की मतलब डिस्पर्स्ड फेज की बात हो रही है, ठीक है। क्या एफिनिटी रहेगी, तो हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है लायोफिलिक, दूसरा क्या होता है लायोफोबिक। तो लायोफिलिक हमारे क्या होता है, दीज आर द लिक्विड लविंग और द इंट्रिंसिक कोलॉइड्स। इनको आप लिक्विड लविंग बोलते हो या क्या बोलते हो, इसे आप इंट्रिंसिक कोलॉइड्स बोलते हो। सो द सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, जेलेटिन, गम, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। स्टार्च, जेलेटिन, गम, प्रोटीन्स, जितने भी तुम्हारे सब्सटेंसेस हैं ना, इनकी वाटर के साथ एक अच्छी अट्रैक्शन होती है, इंट्रैक्शन होती है, एफिनिटी होती है वाटर के लिए। ये पानी में डालती है आसानी से मिक्स हो जाते हैं, पानी में डालती है आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो these kinds of the substances have a greater affinity for the liquid medium are called lyophilic colloids। इन्हें आप क्या बोलते हो, lyophilic colloids बोलते हो। when these are dissolved in the suitable medium, जब इसको suitable medium में क्या करोगे, dissolve करोगे, तो directly form the solution। मतलब ऐसा नहीं है कि मुश्किल से बनते हैं, बिल्कुल बस इनको क्या करो, जैसे आटा लो, आटे को पानी में डालो आसानी से सोल्यूशन बन जाता है ना। जेलेटिन का पाउडर आता है, उसको जेलेटिन के पाउडर को पानी में डालो आसानी से सॉल्यूशन बन जाता है। तो इन सब्सटेंसेस का वाटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, मतलब लिक्विड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लायोफिलिक कोलॉइड्स। अगर फॉर एग्जांपल थोड़े टाइम के लिए अगर आपका क्या हुआ है, लिक्विड जो आपने जो भी चीज़ पानी के अंदर डिज़ोल्व करी है वो सपोज़ करो सेटल भी हो गई अगर बॉटम में, तो फिर से अगर तुम इसे क्या करोगे, शेक करोगे तो फिर से वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तुमने कई बार कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि उसको लिखा होता है यूज़ बिफोर शेकिंग, ऐसा लिखा होता है उनमें, है ना। क्योंकि अगर वो चीज़ जो डिस्पर्स फेस तुमने डाला था अगर वो सेटल डाउन हो भी गया थोड़ा सा, तो अच्छे से शेक करो फिर से मिक्स हो जाएगा। तो उस कैटेगरी के जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, लायोफिलिक कोलॉइड्स के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, लायोफिलिक कोलॉइड्स के अंदर, कि डायरेक्टली मिक्स विद द डिस्पर्शन मीडियम अपॉन शेकिंग। ओके, दीज आर स्टेबल सोल्यूशन, ये स्टेबल सोल्यूशन होता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ द स्टेबलाइजिंग एजेंट। देखो इनको कोई भी खुद ही स्टेबल होते हैं, अगर खुद ही स्टेबल है तो इनको कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं है। सो दीज आर स्टेबल सोल्यूशन, दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ द स्टेबलाइजिंग एजेंट एंड दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर। अभी मैंने बोला ना कि अगर ये बॉटम में सेटल डाउन हो गए हैं सोल्यूशन में से, डिस्पर्स्ड फेज सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज है सोल्यूशन में और एक डिस्पर्शन क्या है, मीडियम। अगर डिस्पर्स्ड फेज सेटल डाउन हो गया बॉटम, तो फिर से शेक कर दो तो फिर से ये हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो सोल्यूशन को जब इवेपोरेट करोगे तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग आपका दिखा रखा अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर से इनकी मिक्सिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। नाउ लायोफिलिक कोलॉइड्स, दीज आर द लिक्विड हीटिंग कोलॉइड्स। लिक्विड हीटिंग कोलॉइड्स होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स बोलते हैं। उनको इंट्रिंसिक बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, याद रखना एक्सट्रिंसिक। सर्टेन सब्सटेंसेस एग्जाम्पल मेटल सल्फाइड्स, सल्फर हो गया, मर्करी हो गया, ठीक है। ये जो जनरली मेटल के जितने भी होते हैं सोल्यूशंस हो गया, मेटल या मेटल सल्फाइड्स होते हैं, इनकी पुअर एफिनिटी होती है फॉर द लिक्विड, मतलब ये लिक्विड के साथ आसानी से मिक्स नहीं होने वाले हैं। तो इनकी क्या रहती है, पुअर एफिनिटी रहती है फॉर द लिक्विड, और इनको क्या बोलते हो, लायोफोबिक कोलॉइड्स बोलते हो। दे डू नॉट मिक्स इन द लिक्विड, ये लिक्विड में मिक्स नहीं होते हैं। एंड देयर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय सुटेबल मेथड, आगे इनके मेथड भी आएंगे, ठीक है। तो इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय स्पेशल मेथड से बनाए जाते हैं। क्योंकि ये देखो इनमें इंट्रैक्शन है ही नहीं ना, जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम है उसमें पूर एफिनिटी एक दोनों के बीच में पूर एफिनिटी है, तो अट्रैक्शन नहीं है, दूसरे में इंट्रैक्शन ही नहीं है। अगर इंट्रैक्शन नहीं है तो इनको बनाने में थोड़ी सी क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए क्या होते हैं, स्पेशल मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं, सुटेबल मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। इनके सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। अब देख लो एक बार फटाफट से इनका डिफरेंस देख लो। डिफरेंस बिटवीन द लायोफिलिक एंड द लायोफोबिक डिपेंड्स अपॉन देयर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला है मोड ऑफ प्रिपरेशन। अभी तुम्हें मैंने बताया कि जो लायोफिलिक वाले होते हैं उनकी इंट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है फॉर द लिक्विड, है ना, एफिनिटी होती है। तो दे आर डायरेक्टली फॉर्म जस्ट बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, और दे आर फॉर्म बाय स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड से बनते हैं। ये रिवर्सिबल है कि दोबारा शेक करने पे फिर से
अपना वही सॉल्यूशन बना लेंगे जो पहले ओरिजिनली था, बट ये क्या होता है नेचर में इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होता है? इरिवर्सिबल। द पार्टिकल्स आर नॉट ईजिली विजिबल, इनके पार्टिकल आसानी से दिखाई नहीं देते, क्योंकि प्रॉपर मिक्स अगर हो गए हैं तो मुझे बता पार्टिकल दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। जैसे ट्रू सोल्यूशन का केस लगा के चलो, ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल अच्छे से मिक्स हो गए थे ना उसके साथ, वाटर के साथ, तो ऐसे ही यहाँ पर है कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है फॉर द लिक्विड, तो अच्छे से मिक्सिंग हो गई है, तो इसलिए दिस पार्टिकल्स आर नॉट ईजिली विजिबल, बट दिस कैन बी डिटेक्टेड ईजिली। ना स्टेबिलिटी, अभी मैंने बताया कि अगर अच्छे से आपस में मिक्स हो रहे हैं, खुद ही स्टेबल है, सॉल्यूशन स्टेबल बना रहे हैं, तो किन्हीं स्टेबलाइजिंग एजेंट की इनको ज़रूरत नहीं है ना, इनको किन्हीं स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। देखो 2 पर्सन है, दो पर्सन के बीच में स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्डिंग हो तो वो अपने आप ही हर मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है तो एक थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी उन दोनों की मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ऐसे ही इनके बीच में बॉन्डिंग है यहाँ पर डिस्पर्स और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में, तो ये क्या है? सेल्फ स्टेबलाइज्ड है, बट ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है दोनों के लिए, इसलिए यहाँ पर एक थर्ड टाइप के एजेंट्स की बाहर से कुछ किसी थर्ड पर्सन को आना पड़ेगा, एक थर्ड टाइप के हमारे एजेंट्स की ज़रूरत होगी, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजर्स बोलते हैं। और जनरली ये क्या होते हैं? मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके, नाउ एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या एक्शन होता है इनमें? लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोज प्रेसिपिटेशन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कोज प्रेसिपिटेशन। अब देखो ये स्टेबल है, तो अगर इनमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जा रहा है तो यहाँ पर कोएगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट आउट हो जाना। क्या हो जाना? सॉल्यूशन में से सोल्यूट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाना। तो ये तो स्टेबल है, दोनों की एक दूसरे की तरफ इंट्रैक्शन है, मिक्स है प्रॉपर। तो कोई बाहर से अगर तुम डाल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, कोई बाहर से तुम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो तो वो इसलिए कोएगुलेट नहीं होंगे, तो इसलिए तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट क्या डालना पड़ेगा? ज़्यादा डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या डालना पड़ेगा? ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो बेचारे खुद ही क्या है? अनस्टेबल है ना, कोई इंट्रैक्शन ना डिस्पर्स फेज। ये डिस्पर्स फेज है हमारा, ये डिस्पर्स फेज, ये हमारा डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, डिस्पर्शन मीडियम का पार्टिकल है, दोनों के एक दूसरे के लिए कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, वो पहले बेचारे दूर दूर बैठे हैं, अलग होना चाहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए अगर बाहर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, थोड़ा सा भी डालोगे, तो ये क्या हो जाएगा? कोएगुलेट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोएगुलेट आउट। तो यहाँ पे इसलिए तुम्हें क्या डालना पड़ेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। नाउ विस्कोसिटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड। वो प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड के फ्लो की टेंडेंसी को बताती है, उसे क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर वाटर ले लो, हनी ले लो, हनी जो है वो थोड़ी सी लेट मूव करेगी, पानी को गिराओ कहाँ से लेकर कहाँ चला जाएगा, लेकिन हनी आराम से चलेगी, है ना। तो इसका मतलब हनी की विस्कोसिटी क्या है? ज़्यादा है। मतलब रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ए लिक्विड, तो इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इनकी अबाउट सेम होती है एज डेट, क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं है। बाद में वही सेम आ जाती है, यहाँ पे पुअर एफिनिटी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है। सरफेस टेंशन इनकी कम होती है और इनकी नियरली क्या होती है? सेम। सरफेस टेंशन भी तो मैंने समझाई थी फर्स्ट, और तुम्हें याद हो फर्स्ट लेक्चर्स में समझाया था सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस के मॉलिक्यूल पर क्या आ जाती है? टेंशन आ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर लेफ्ट से भी फोर्स होती है, राइट से भी फोर्स होती है, बॉटम से पार्टिकल खींचने वाले, लेकिन टॉप से कोई पार्टिकल खींचने वाला नहीं होता उनको। तो इनकी सरफेस टेंशन कम होती है, क्योंकि प्रॉपर दोनों मिक्स एंड डिस्पर्शन मीडियम के साथ, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन कम होती है, लेकिन यहाँ पर नियरली सेम होती है एज डेट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। जैसे मीडियम की वजह से पानी की होगी, वैसे ही सॉल्यूशन की होगी आगे, कोलोइडल सॉल्यूशन की। टिंडल इफेक्ट अभी मैंने बोला था आगे आएगा। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल इन इट्स पाथ, उसे क्या बोलते हो? टिंडल इफेक्ट बोलते हो, है ना। तो दे डू नॉट एग्जिबिट, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, बट ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। हाइड्रेशन, दे आर हैविली हाइड्रेटेड, क्योंकि देखो अगर हैविली हाइड्रेटेड का मतलब क्या है कि देखो पानी के साथ इनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे बिल्कुल टाइटली अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे देखो ये आपका क्या है? डिस्पर्स फेज है, ये आपका डिस्पर्स फेज है, इसकी जो है ना डिस्पर्शन मीडियम के साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। डिस्पर्स फेज है, इसके डिस्पर्शन मीडियम के साथ क्या? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। तो डिस्पर्शन मीडियम जो है ना, सपोज वाटर है, तो ये सारा डिस्पर्स फेज है ना, इससे चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्योंकि एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? हैविली हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ जाके अटैच हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड हो जाना, तो इट इज़ हैविली हाइड्रेटेड। आई बात समझ?
तो ये heavily hydrated है due to the attraction for the solvent, they are not heavily hydrated due to the hatred for the solvent. So these were some of the difference between the lyophilic and the lyophobic colloids. I hope इतना clear हो गया होगा आप सबको, है ना। तो ये हमने आज पढ़ा बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। कॉलोइडल का हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन करा। कल हम साइज़ के बेसिस पे करने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ओके, thank you all. So if you liked it, so please like it, share it and subscribe it if you haven't yet. Okay, thank you all.